दिए जाते हैं, उसको दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे 2 साल से। 2 साल से। मैंने फंदे से उतारा था मैडम, इतने दावे से इसलिए कह रहा कि उनके उसके दोनों पैर, दोनों पंजे बेड पे टिके हुए थे। मारपीट की है, उसको मारा है, उसके बाद में उसको फांसी पे लटकाने का काम किया है। सगड़ा दर्शक नाम राम मैं अनूत देख रहे हो शेखावटी नंबर 1 न्यूज। फिलहाल आप गुडागोड़जी क्षेत्र का हुक्मपुरा का माए रुखसार बानो का परिवार का मौजूद है। परिवार का लोग हिंबा को कहना है कि पहले रुखसार बानो के साथ में मारपीट हुई है और मारपीट करके के बाद में फंदा पर लटकाया गया। ससुराल पक्ष पर काफी आरोप लगाए हैं और ऐसे जाने का प्रयास करेंगे। पूरे मामलों के लिए वीडियो शेयर जैसे कर देना, वीडियो का लास्ट तक ले रही हो। क्या नाम है थारू? अब्दुल। पूरा मामलों की हो। हत्या का मामला, सिस्टर को फंदे पे लटका रखी थी ससुराल वालों ने। और हम जब वहाँ बड़ाऊ पहुंचे तो हमने जाके देखा वहाँ पे, तो 1 बजे के समथिंग में वहाँ पहुंच गया था। अंकल 15-20 मिनट पहले पहुंचे थे। तो आगे से गेट बंद था और पीछे से हमने जाके देखा जब वो खिड़कियां टूटी हुई थी पीछे से, एक साइड से। और वहां से मैंने देखा तो वो बेड पे पंखे से लटकी हुई थी। तो अब अपने साथ में रुखसार बानो का पिताजी हैं, वह भी अपने साथ में मौजूद ही मौका स्थल पर भी गया कि बड़ी पूर्व वाक्यांश हुई कि देखियो पूरी बातचीत आप जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम था? जाकिर। कि मौका स्थल पर गया तो उसी टाइम पर क्या देखियो थे? वही वो आगे से गेट बंद था और बड़ी भाई है उसको फंदे से लटका रखा था पेड़ नीचे। दोनों पंजे बेड पे टिके हुए थे, ठीक है, मतलब वो खड़ी थी। और अगर उसको सीधे करते से तो वो पंखे की टच होती है, गाटर पे पंखा था। अगर वो सीधी खड़ी हो जाती तो पंखे की टच हो जाती है। उन्होंने एक टेबल भी रख रखी थी छोटी सी ब्लैक कलर में, 4 इंची की दूरी पे। अगर उस टेबल पे वो खड़ी होती है तो वो छत पे टच होती है। तो इतनी तो हाइट ही नहीं थी बेड की और पंखे की। वो दोनों पैरों पे खड़ी थी और चादर भी मतलब एकदम प्लेन बिछी हुई थी। अगर कोई तड़पता है और मरता है, अगर कोई मरेगा तो चादर तो बेली होगी, कुछ तो होगा वहां पे। मूवमेंट कुछ भी नहीं था, एकदम फ्रेश था सारी चीजें। चादर एकदम प्लेन थी, वो आराम से खड़ी थी उस बेड पे। और निशान उसके यहाँ थे, फंदा उसके यहाँ था। मैंने खोला। उसी टाइम पर पुलिस प्रशासन ने भी बड़ी बुलाई थी। हाँ, पुलिस प्रशासन की निगरानी में खोला, वीडियोग्राफी के सामने खोला। परिवार का और भी लोग मौजूद हैं तो बस भी आप जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम था? बाबू खां। क्या कहना चाहोगे? कहना दिए जाते हैं, उसको दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे 2 साल से। 2 साल से। हाँ जी। बार बार उनसे समझाइश भी होती थी, बीच में रुक जाते थे तो कुछ टाइम निकलता था। बीच में कोई रिश्तेदार कहता था ठीक है उनको समझाते हैं ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। और मतलब बात बढ़ती बढ़ती एक कदर बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गई और उन्होंने उसके साथ पहले दिन मारपीट की है, उसको मारा है, उसके बाद में उसको फांसी पे लटकाने का काम किया है, क्योंकि उसके शरीर पे चोट के निशान थे। तो उसको पहले मारा है, उसके बाद में उसको लटकाया है। और दहेज के लिए वो काफी टाइम से उसको परेशान कर रहे थे। अच्छा मतलब हाँ, कई दिनों से उसके परेशान पापा थे। ये भाई हमारा जाकिर इतने कमाता नहीं है, पैसे वाले हैं नहीं कि उनको बहुत सारा पैसा दे दें कभी न। हाँ, ये हुआ। तो उन्होंने बार बार में दहेज के लिए परेशान किया था बच्ची को। उसका मोबाइल 1.5 साल से खोस लिया था। अब वो दामाद था, वो यहाँ आता भी नहीं था, कम आता था, आया भी नहीं था। 2 साल से तो आया भी नहीं था यहाँ पे। ये बच्ची को लेके आते थे, ये वापस छोड़ के आते थे। मतलब अठियाया भी गुनिया। हाँ, 2 साल से नहीं आए थे वो। बिल्कुल दहेज लेनो देनो है, दोनों ही अपराध है, दोनों ही जुर्म ही भी के बाद में भी दिन प्रतिदिन आपने समाज में आपा देखा तो दहेज के लिए ये हद तक लोग है गिर जाए ही या ये हद तक चल जाए ही। और एक साथ में थार से ये भी जानना चाहूंगी बाकी मतलब रुखसार बानो का कोई बच्चा बच्ची? एक बच्चा है 1.5 साल का। एक। हाँ जी। तो आप पुलिस प्रशासन से की अपील रहेगी सर? पुलिस प्रशासन ये है, उनको गिरफ्तार किया जाए, हमें न्याय मिलना चाहिए। जो बच्ची के साथ में जिन्होंने अत्याचार किया उनको सजा होनी चाहिए। तो बच्ची के साथ में थे खरे अत्याचार करियो तो थान पहले ही चीज को बेरो तो थे समझाइश करिए या फिर कुछ? समझाइश करी, लेकिन आपसे ही रिश्तेदारों ने दबा दिया था। उस चक्कर में बच्ची को मारा है और मारने के बाद में उसको फांसी पर लटकाने का ये तो उन्होंने एक मतलब अपने सबूत इकट्ठे करने के लिए नाटक किया है। बाकी हकीकत में बच्ची को इन्होंने मारा है पहले। तो फिर इतना दावा के साथ में क्या कहते हैं? दाव साथ में था ऐसा, जब डेड बॉडी में देखी फांसी लगी नहीं, तो पैर अगर बेड पर टच है तो फांसी लगेगा नहीं।
थान भी पहले कदे यहाँ बताई है ख्याई हुआ है जना बताई हुआ है रुखसार बानो की का साथ में मारपीट हुआ है पहले भी इनकी कोई बात हुई है? हाँ बताइए, 2-3 बार बताइए वह उनके साथ दो पहले भी मारपीट हुई है और उनसे बात भी की थी तो उन्होंने कहा ठीक है आगे से नहीं होगा। और वो क्या थोड़ा सा रिश्तेदारी में थे, उस चक्कर में हमने देखा ठीक है वक्त बीतेगा तो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन वो सही नहीं हुआ। बिल्कुल और परिवार में छोटी मोटी बात तो चलती रही शायद मेरे साथ। हाँ वही है था, छोटी मोटी बात चल रही है, हो जाएगा टाइम जो निकलेगा तो क्या पता सेट हो जाएंगे। और लेकिन अब वो हमें बताती थी तो सामने जो बाई के ससुराल वाले वो भी हमारे परिवार के हैं। तो हम ये सोचते थे कि ठीक है यार थोड़ा टाइम हुआ है शादी को 2-3 साल हुए तो ठीक है धीरे धीरे एडजस्टमेंट हो जाएगा। लेकिन वो एडजस्टमेंट हो नहीं पाया। तो कदे फिर आपस में जाके बड़े समझाइश करी के समझाया बातचीत एक दो पूछे के बार, बान की के कारण से। 1-2 बार समझाया हमने तो वो बोले बोले नहीं नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं है। 1-2 जनों को और भी बीच में लेके वहाँ हम गए थे आपस में बैठ के बात करी। तो वो उस टाइम तो उन्होंने हमें कह दिया कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो भाई परिवार का मामला था तो हमने कहा ठीक है एडजस्टमेंट हो जाएगा बाद में। और वो दिसंबर की 4 तारीख को बड़ाऊ गई थी। तो अच्छा ससुरालवा को बड़ा वो। बड़ाऊ वो बठेई अपनी छोटी भाई दोनों सिस्टर एक ही घर में थी। वो पेट से थी और 1 महीने से अभी जापे में थी। लड़का हुआ था उसे वो भी वहीं मौजूद थी। उसे हम जब रात में लेके आए उसको दफनाने के बाद बड़ी भाई को तो हमारे साथ उन्होंने धक्का मुक्की करी। उसे लाने नहीं दे रहे थे वो रात में 11:30-12 बजे। बड़ी मुश्किल से उसको लेके आए हम धक्का मुक्की करके। और ये भी बोला उन्होंने कि ठीक है देख लेंगे हम ले जाओ कोई नहीं क्या करोगे देखेंगे ये चीज़। तो थानी चीज की सूचना कौन दी? वहाँ पे हमारे मिलने वाले मित्र एक जो उन्होंने मुझे फ़ोन करा था कि यार इसी सी बात हो गई यहाँ पे। तो उसी टाइम मैं वहाँ पहुँच गया। परिवार वालों ने मुझे सूचना नहीं दी। परिवार वालों ने तो अंकल को फ़ोन किया था कि भाई आपकी लड़की अंदर से गेट नहीं खोल रही है आप आ जाओ। बस इतना ही बताया था उन्होंने। ये नहीं बताया तो कि भाई इससे वो पहले भी थारी सिस्टर से कोई बातचीत हुई फोन पर या थान कोई बात बताई? फ़ोन तो उसके पास था नहीं ना। फ़ोन तो था नहीं। और वो जब नवंबर दिसंबर में आती जब हमारी बात हुई थी तो भाई मैंने भी उनको बोला कि ठीक है कभी आएंगे तो बैठ के वहाँ चर्चा करेंगे परिवार। अब वहाँ जाना हुआ नहीं। छोटी वाली सिस्टर की डिलीवरी हुई थी तो कैतान हॉस्पिटल में उसकी डिलीवरी हुई थी। वहाँ से ही मिल मुला के हम इधर आ गए थे और वो ससुराल वाले उसे वहाँ ले गए थे। तो रुखसार बानो को जज बेंटी पे के काम करी। कोई काम कौन करे, घर ही रहे। अब पुलिस प्रशासन से थारी की अपील लगी। पुलिस प्रशासन से यही अपील है कि जल्दी से जल्दी हमारे जो बच्ची को या मारा है या जो भी है उसका परिणाम निकले। जो भी दोषी हैं उनको सजा मिले। भाई दोषियों को गिरफ्तार किया जाए जल्दी से जल्द, यही है। तो एफआईआर वगैरह करवा दी अब? हाँ FIR वगैरह करा दी थी सोमवार को। पुलिस प्रशासन को क्या आश्वासन है? पुलिस प्रशासन का उन्होंने कहा था कि हमारे जैसे दिन पूरे हो जाते हैं उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम लड़की के बयान लेने के लिए आएंगे। आज डिप्टी साहब से बात हुई थी, वो कल आएंगे, उसके बाद देखते हैं आगे की कार्रवाई क्या होती है। पुलिस जांच को विषय है। जांच के दौरान पता चला को वास्तव में की सच्चाई है। शेखावटी नंबर 1 न्यूज इस चीज की पुष्टि कौन करे। अगर सामने पक्ष आपकी बात रखना चाहो तो अपनी स्क्रीन पर नंबर बड़े से कांटेक्ट करते हैं। मिला आप अगली अपडेट तब तक के लिए बने रहो शेखावटी नंबर 1 न्यूज पर। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। राम राम धन्यवाद।